नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ में मुठभेड़, 2 जिलों की पुलिस का अपराधी के साथ एनकाउंटर। रामगढ़ जिले में पुलिस की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ रामगढ़ के कुजू थाना क्षेत्र के मुरपा में हुई है। घटनास्थल पर 2 जिलों की पुलिस मौजूद है। साथ ही पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार चरही पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर किया है। इसमें उसकी मौत होने की खबर मिल रही है। अपराधी की पहचान राहुल तुरी के रूप में हुई है। बोकारो में सीआईडी ने सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिस को किया सील। अब भी पैसा जमा कराने की मिली थी सूचना। बोकारो जिले के गोमिया में सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिस को सीआईडी ने शनिवार को सील कर दिया। यह ऑफिस गोमिया के बैंक मोड़ इलाके में स्थित है। इस कार्रवाई के दौरान गोमिया के अंचल अधिकारी अफ्ताब आलम भी मौजूद थे। सीआईडी को गुप्त जानकारी मिली थी कि इस ब्रांच में अब भी लोगों से पैसा जमा कराया जा रहा है। इसी आधार पर टीम ने ऑफिस को सील कर दिया। वहीं ब्रांच के कर्मचारियों का कहना है कि यहां किसी तरह का वित्तीय लेनदेन नहीं हो रहा था। उन्होंने दावा किया कि कार्यालय में सिर्फ गृह मंत्रालय द्वारा निवेशकों के लिए बनाए गए पोर्टल पर त्रुटियों को सुधारने का काम चल रहा था। इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को होगी सुनवाई। राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच कर रही है। बता दें कि इरफान अंसारी ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दुमका सिविल कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में यह फैसला जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने सुनाया था। जानकारी हो कि यह मामला 2018 का है। दुष्कर्म पीड़िता एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने पर इरफान अंसारी पर आरोप लगे थे। कहा गया कि यह फोटो उनके मोबाइल से वायरल हुआ था। इस मामले में जामताड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था। दुमका एमपीएमएलए कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है। दुमका सिविल कोर्ट ने दिसंबर 2022 को इरफान अंसारी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया था, जिसे मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। रांची में सूट बूट पहन कार से चोरी करने पहुंचे थे चोर। 38 लाख की चोरी कर हुए फरार। रांची के काके रोड स्थित ईश्वरी एन्क्लेव में लाखों की चोरी हुई है। गोंदा थाने में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कहा जा रहा है कि चोर ने 30 लाख के गहने और 8,30,000 कैश चुराए हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि यह चोरी तब हुई जब घर पर कोई नहीं था। हैरानी की बात यह है कि चोर गिरोह पूरे ठाट बाट में कार से चोरी करने पहुंचा था। वह सूट बूट पहने हुए था। चोर गिरोह के सदस्यों ने पहले घर का ताला तोड़ा, फिर चोरी की। इसके बाद कार में सवार होकर फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी वजह से यह पता चल पाया कि अब सूट बूट में भी चोर गिरोह चोरी करने निकल रहा है। चोरी की यह घटना कॉन्ट्रैक्टर जसवंत सिंह के घर में हुई। सीसीटीवी में कैद फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर सूट बूट पहनकर कार से चोरी करने आए थे। कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी घर में ताला लगाकर गई हुई थी। उस दौरान घर में कोई नहीं था। इसी दौरान चोरों ने चोरी की है। चोरी के बाद वह सफेद कार पर सवार होकर फरार हो गए। कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी जब घर वापस आई तब उसने मेन गेट का ताला टूटा देखा। अंदर जाने पर पता चला कि चोरी हुई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। झारखंड में मकर संक्रांति में नहीं लगेगी ठंड। 4 दिन तक ठिठुरन से मिलेगी राहत। झारखंड के लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली है। अगले 4 दिन तक कम ठंड लगेगी। दरअसल आज से आसमान में बादल छाने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार
अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बादल छाया रहेगा। 12, 13 और 14 जनवरी को भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में मकर संक्रांति पर ठंड से राहत रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में झारखंड वासियों को कुछ राहत मिलेगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार लगातार दूसरे दिन रांची का न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। वहीं मैक्लुस्कीगंज के नवाड़ी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस चला गया था, वह अब 1 डिग्री पर पहुंच गया है। कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन में धूप के बावजूद ठंड का एहसास हो रहा है। 18 जिलों का न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में गुमला का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह राज्य में सबसे ठंडा जिला रहा। झरिया विधायक कार्यालय के बाहर फायरिंग, रागिनी सिंह ने लगाया विरोधियों पर आरोप। धनबाद झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ स्थित विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के समीप गोलीबारी की घटना घटी है। घटना सुबह 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि फायरिंग की घटना की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने मेरे कार्यालय में तोड़फोड़ और जानलेवा हमला करने का प्रयास किया है। यह जांच का विषय है। सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहे हैं। विधायक ने बताया कि कार्यालय में फायरिंग की गई है। विधायक ने लोकल पुलिस को संज्ञान में दिया है कि कार्यालय के बाहर स्टाफ के साथ मारपीट की गई है। कुछ कंप्यूटर और सामान चोरी कर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है, पहले सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, उसके बाद मामले की लिखित शिकायत करेंगे। विधायक ने कहा कि विरोधियों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। विरोधी घबरा गए हैं, इसलिए उलझुल हरकत कर रहे हैं। वहीं झरिया थाना के इंस्पेक्टर शशि रंजन सिंह ने कहा कि मुझे फायरिंग की घटना की सूचना नहीं है। फायरिंग के संबंध में अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा पहली बार कॉल के माध्यम से जानकारी दी गई है। मामले को लेकर मौके पर जाकर जांच पड़ताल करेंगे। झरिया के कतरास मोड़ स्थित सिंह मेंशन व विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के दूसरी तरफ फायरिंग की घटना घटी है, जहां फायरिंग के निशान भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल फायरिंग की घटना पर जांच पड़ताल के बाद ही यह मामला साफ हो सकेगा। झारखंड के इन 6 जेलों के बाहर खुलेंगे पेट्रोल पंप, कैदी करेंगे काम। झारखंड में जल्द ही 6 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। यहां अच्छे आचरण वाले कैदी काम करेंगे। यह पहल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर की जा रही है। इन पंपों से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैदियों की सहायता के लिए किया जाएगा। पहले चरण में जमशेदपुर के केंद्रीय कारा घाघीडीह, गिरिडीह, दुमका, चाईबासा, चास और खूंटी के उपकारा के बाहर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इन जेलों के अधीक्षकों को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सर्वे में सहयोग करने और जमीन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। पेट्रोल पंपों पर काम जेल कर्मियों की निगरानी में होगा और अच्छे आचरण वाले कैदी यहां गाड़ियों में ईंधन भरने का काम करेंगे। इससे न केवल कैदियों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी यह एक सकारात्मक कदम होगा। जिन जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, वे सभी मुख्य सड़कों के किनारे स्थित हैं। पंप के लिए 30 बाई 30 मीटर की जमीन की आवश्यकता होगी। इससे पहले जैप एक परिसर में भी इसी तरह का एक पंप चल रहा है। झारखंड की अन्य पुलिस इकाइयों में भी पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इसका सर्वे चल रहा है। धनबाद के हिंसक झड़प मामले में 2 थाना प्रभारी सस्पेंड। देश की कोयला राजधानी धनबाद में पिछले दिनों हुए हिंसक झड़प मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है।
घटना जिले के मधुबन थाना क्षेत्र की है, जहां हिल टॉप आउटसोर्सिंग की चारदीवारी बनाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि उक्त कार्रवाई मधुबन थाना के प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक पिकू प्रसाद और धर्माबांध ओपी के प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक कमलेश कुमार पर हुई है। दोनों पुलिस अफसर को धनबाद एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसएसपी कार्यालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 9 जनवरी 2025 को धनबाद के मधुबन के बाबूडीह गांव में हिल टॉप आउटसोर्सिंग के सीमांकन के दौरान वर्चस्व स्थापित करने के लिए दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। यह झड़प मोहम्मद शेख तौहीद उर्फ डब्ल्यू और जेएमएम के नेता कारू यादव के समर्थकों में हुई। घटना में बाबूडीह निवासी सुभाष सिंह को गोली लगने की सूचना मिली है। इसके साथ ही एसएसपी कार्यालय की ओर से यह भी जानकारी मिली कि हिंसक झड़प में आजसू पार्टी के कार्यालय को जलाया गया। वहीं उपद्रवियों असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए इस हमले में बाघमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ऐसे में घटना के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में दोनों थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। रांची डीसी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इसके तहत रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आज समाहरणालय ब्लॉक ए परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ रांची जिले के सभी प्रखंडों की पंचायतों और गांवों में जाकर आमजनों व छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेगा। मौके पर सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार, ट्रैफिक एसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार और सड़क सुरक्षा से जुड़ इस सभी अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद थे। डीसी ने मौके पर कहा कि जागरूकता रथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा और लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती आबादी और शहरीकरण में सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाती है। आज सड़कों में वाहनों की संख्या बढ़ गई है, दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। खासकर 86% मृत्यु दो पहिया वाहनों से हो रही है। कहा कि 80% लोगों की जान सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण हो रही है। झारखंड में खनन पट्टों की समीक्षा होगी। अवैध खनन पर की जाएगी वसूली। झारखंड सरकार ने राज्य भर के खनन पट्टों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। यह देखा जाएगा कि खनन पट्टा के निबंधन पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क सही तरीके से लिया गया है या नहीं। अगर नहीं, तो संबंधित खनन पट्टा मालिकों से मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क वसूला जाएगा। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है और नियमानुसार ऐसे खनन पट्टों की समीक्षा कर वसूली का निर्देश दिया है। इस बाबत निबंधन आईजी ने भी सभी जिलों के डीसी और जिला निबंधक को पत्र लिखा है। इस मसले पर महाधिवक्ता ने भी मंतव्य दिया है कि खनन पट्टा के निबंधन के क्रम में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 में विहित प्रक्रिया के अनुसार वसूली किया जाना चाहिए। महाधिवक्ता के राय के बाद विभाग ने सभी जिला अवर निबंधक एवं जिला खनन पदाधिकारी को अवगत कराया है। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। खूंटी में 5 एकड़ जमीन चिन्हित। झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इसके लिए खूंटी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिलहाल संस्थान शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुप्मी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को लेकर अधिकारियों संग बैठक कर रही थी। महिला
बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बैठक में बताया कि संस्थान में योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी क्षमता संवर्धन किया जाएगा। सिर्फ झारखंड में ऐसे कर्मियों की संख्या 80,000 के करीब है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका इत्यादि शामिल हैं। झारखंड में स्थापित हो रहा यह संस्थान झारखंड समेत पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं बिहार में योजना संचालित करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण का भी केंद्र बनेगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र फिलहाल गुवाहाटी, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ और मोहाली में चल रहा है। रघुवर दास ने शिबू सोरेन और उनकी पत्नी से लिया आशीर्वाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात की। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के अगले ही दिन रघुवर दास झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। उन्होंने शिबू सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन से आशीर्वाद भी लिया। शिबू सोरेन के आवास में दोनों बड़ी आत्मीयता से मिले, कुर्सी पर बैठकर बातचीत भी की। इस दौरान दोनों बेहद प्रसन्न नजर आए। तस्वीरों में दिख रहा है कि झारखंड के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री किसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। रघुवर दास ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने हेमंत सोरेन और रूपी सोरेन के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की है। पहली तस्वीर में रघुवर दास शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वह गुरुजी के सरकारी आवास में धूप में कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। रघुवर दास ने अपने पोस्ट में शिबू सोरेन को आदरणीय बाबा कहकर संबोधित किया है। उन्होंने लिखा है, दिशोम गुरु, झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय बाबा श्री शिबू सोरेन जी से आज मिलकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही चाची श्रीमती रूपी सोरेन जी से आशीर्वाद लिया। गढ़वा पुलिस ने किया नकली कीटनाशक फैक्ट्री का उद्भेदन। घर में किया जा रहा था तैयार। गढ़वा जिले के मेराल थाना की पुलिस ने नकली कीटनाशक बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। बस स्टैंड के बगल में करबला रोड स्थित एक घर से पुलिस ने करीब 30 लाख का नकली कीटनाशक बरामद किया है। थाना प्रभारी विष्णुकांत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गढ़वा को जानकारी मिली थी कि मेराल के एक घर में बड़े पैमाने पर नकली कीटनाशक दवा तैयार कर बेची और आपूर्ति की जा रही है। इसी आलोक में छापेमारी कर गीता देवी पति स्वर्गीय संजय कुमार के घर से दवा का रैपर एवं तैयार नकली कीटनाशक जब्त किया गया। इधर नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि यह नकली दवा मनरेगा के बिरसा हरित बागवानी योजना में सप्लाई की जाती है। इसमें सरकारी कर्मी भी संलिप्त हैं। लोगों का कहना है कि जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। लोहरदगा से पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकी शाहबाज अंसारी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। शनिवार को 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस शाहबाज को अपने साथ लेकर दिल्ली चली गई है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लोहरदगा कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले से शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया था। शाहबाज अंसारी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसी के डर से शाहबाज अंसारी लोहरदगा में अपने रिश्तेदार के यहां पनाह लिए हुए था, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि राजस्थान के चौपानकी के पहाड़ी इलाके में अलकायदा मॉड्यूल का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। उक्त कैंप में शाहबाज अंसारी भी शामिल था, जिसे शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। इससे पहले राजस्थान के चौपानकी के पहाड़ी इलाके में प्रशिक्षण लेने वाले 6 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। अफीम की खेती के खिलाफ रणनीति तैयार। डीजीपी ने कहा, अब और बर्दाश्त नहीं, थानेदार सीधे जाएंगे जेल।
झारखंड डीजीपी के नेतृत्व में अफीम की खेती पर रोक लगाने को लेकर बैठक हुई, जहां डीजीपी ने खूंटी और रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए वृहद पैमाने पर अफीम की फसल को नष्ट करने का निर्देश राज्य के गृह सचिव और दोनों जिलों के अधिकारियों को दिया। अफीम की खेती को रोकने के लिए सभी विभाग के पदाधिकारी में आपसी संबंध स्थापित कर जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम करने का सख्त निर्देश मिला है। बैठक में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त, रांची जोन आईजी, डीसी रांची, डीसी खूंटी, रांची एसपी, खूंटी एसपी, रांची जिला ग्रामीण एसपी, एसडीएम रांची, एसडीएम बुंडू, डीएसपी बुंडू, उप समाहर्ता बुंडू, आसपास के सभी थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अफीम समेत अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार हो रहा है। इसकी खरीद बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। बता दें कि लगातार खूंटी और बुंडू पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध अफीम की खेती को विनष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। खूंटी में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही जिन खेतों में अवैध अफीम के पौधे लहलहा रहे हैं, वहां के रियतों पर भी नकेल कसने की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। टीएसपीसी, जेजेएमपी और पीएलएफआई उग्रवादियों पर बड़े एक्शन की तैयारी में। झारखंड पुलिस झारखंड के विभिन्न जिलों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों टीएसपीसी, जेजेएमपी और पीएलएफआई के उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच 8 जिलों के एसपी के सहयोग से सक्रिय उग्रवादियों पर रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। रिपोर्ट में उग्रवादियों का फोटो भी होगा, ताकि उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसे तैयार करने में स्पेशल ब्रांच जिन जिलों के एसपी से सहयोग ले रही है, उनमें रांची एसएसपी के अलावा रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा, चतरा, पलामू, लोहरदगा और गुमला एसपी शामिल हैं। उग्रवादियों के बारे में रिपोर्ट तैयार करने में संबंधित जिले में कार्यरत स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को भी लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में उक्त तीनों उग्रवादी संगठन की संबंधित जिलों में सक्रियता की बात सामने आ रही है। उग्रवादियों के द्वारा लेवी के लिए घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ घटनाओं में उग्रवादियों के नाम पर स्प्लिंटर ग्रुप या उग्रवादी संगठन से अलग हो चुके अपराधियों के द्वारा लेवी के लिए घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए संगठन में शेष बचे और सक्रिय लोगों को चिह्नित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से पूरा प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। प्रोफाइल तैयार होने के बाद पुलिस अफसरों को कार्रवाई का टास्क दिया जाएगा। झारखंड में 20 दिन के बजट सत्र में 9 दिन छुट्टी। जाने किस दिन पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय हो गई है। इस बार बजट सत्र 20 दिन का होगा। इस 20 दिन में 9 दिन अवकाश यानी छुट्टी रहेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। पहले दिन 24 फरवरी 2025 को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। 3 मार्च 2025 को सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इससे पहले 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट सरकार सदन में लाएगी। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश की दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। अगले दिन 25 फरवरी को पूरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष के सदस्य चर्चा करेंगे। अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के लिए भी एक दिन रखा गया है। 3 मार्च को मुख्य बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद दूसरी पाली में 24 मार्च तक चर्चा होगी। 25 मार्च को राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें।
इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।